चेक कर लेते हैं, बहुत सारे नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं, और जो पुराने सैनिक हैं तो उनका जुनून बनता है। देखो बच्चा परेशान हो गया, वो कह रहा कहाँ लाके बैठा दिया मुझे। कोई बात नहीं, मम्मी ने आज फॉर्म भरा ना तो भविष्य में ये किलकारियां आने वाली नस्लें याद रखेंगी। स्पार्टन्स, ये जो एक नाम है, ये जो एक घुमक है, एको है आपकी आवाज में, ये साबित करता है कि यू आर समथिंग डिफरेंट, आप कुछ अलग हैं। यकीन मानिए, डीएनए तो सबका एक ही जैसा है, दिखने में भी हम सब एक ही जैसे लगते हैं, पर हम सब एक जैसे हैं नहीं। यकीन मानिए, अगर सब एक जैसे होते तो हमारी धरती पे पैदा होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ऑलरेडी 800 करोड़ है ना। लेकिन अगर हम पैदा हुए हैं तो कोई एक ऐसा काम जरूर है जो ईश्वर ने निहित करके भेजा है, वो मुझसे ही हो सकता है। और जब मैं ये कहता हूं कि मुझसे ही हो सकता है, तो ये मान लेना कि वो आप हैं। कोई तो एक ऐसा काम है जो सिर्फ आप ही करके जाएंगे। And today I was very happy to see all the leaders. They were very small when we started the business here. But today I found, and I was saying to your loving upline Mr. Sonu Rai, कि भाई आज के माहौल को इन्होंने आरटीपी के माहौल में बदल दिया। मतलब ये आप लोगों के लिए एक प्रिविलेज की बात है। आरटीपी का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। आरटीपी का मतलब होता है रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं कुछ दिनों पहले अभी झांसी के एक प्रोग्राम में गया था, तो एक सज्जन कह रहे थे कि हमको 6-6 हजार का टिकट लेके सुनना पड़ता है इनको। आज कहाँ हमारे नवल राजपूत जी, किधर? यस, आज आपने वो बल्ब जला के, आग लगा के, लाइटनिंग इफेक्ट दिखा करके बता दिया कि एग्जैक्टली आदमी के काम में, जुनून में गर्मी होती है। वो कहते हैं ना मई में न जून में, गर्मी किस में है? आदमी के जुनून में है। तो वो गर्मी यहां देखने को मिली। Each and everyone, even then starting from the TCs to ATC, DTC, STC, आप किसी को भी देखिए, सबके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी है। और यहां तक कि हम लोग ये सोचते हैं कि अब लास्ट में आके पब्लिक को बताना क्या है। और सोचो 4.5 घंटे के बाद भी बताना पड़े तो वो पब्लिक कैसी है। अब देखो, अब मैंने नहीं कहा ताली मारना, क्योंकि मैं जितने लोगों ने यहां कह रखा ताली मारो ताली मारो ताली मारो, मैं बहुत खिलाफ हूं इनके। मुझे पता है जबरदस्ती कैसे ताली बजवाई जा सकती है। कोई बजा सकता है जबरदस्ती ताली? जबरदस्ती ताली आदमी सिर्फ इसी बात पे बजाता है, और जो जोर जोर से बजा रहा होता है ना, वो तो जो कह रहा है बजाओ। और फिर हमारे आशीष जी ने तो और आसान कर दिया। 3 फोटो देखे पास पे, उन्हीं को चेहरे, उन्हीं को ऐसे जहन में भर लो, इन्हीं की वजह से बजानी पड़ रही है। अच्छी वाली बजाओ, ताकत वाली बजाओ। अरे भैया क्यों बजावे वो। उरई एक बहुत ही अद्भुत शहर है, मैं आपको बताऊं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत दिनों के बाद मिले हैं, सर से मौका मिला है, पर उरई से मेरा नाता बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है। जब हम लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो उरई वन ऑफ द मतलब दिल के करीब रहने वाला सिटी रहा है। उरई में हम लोग बहुत आए। उरई में एक एक करके तिनका जो है वो बना करके घोंसला बनाया, जिस घोंसले में आज यहाँ जो नए लोग हैं उनको समझ में शायद ना आए, लेकिन ये पिछले 11-12 सालों की लगातार की हुई मेहनत है इन सारे लीडर्स की, जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा गुलदस्ता और 4 घंटे के बाद भी जैम पैक्ड हॉल में टिके रहना, ये सब इन सारे लीडर्स की मेहनत है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रो दूं, क्योंकि अच्छा कितने ऐसे लोग जो पहली बार सुन रहे हैं, मुझको पहली बार देख रहे हैं? हाँ, पीछे तो मोस्टली सारे ही हैं। तो ये कह रहे होंगे चल पहले बता तो है कौन, इसके बाद पूछा करूंगा पहचान कौन। मेरा नाम अमित शर्मा है और बेसिकली मैं हस्तिनापुर का रहने वाला हूं। और हस्तिनापुर का जब मैं नाम लेता हूं तो 2 बातें क्लियर हो जाती है कि ये उसी देवभूमि से है जिसकी वजह से आपको एक अभिमान है कि आप भारत के बाशिंदा हैं। क्योंकि भारत को भारत का नाम देने वाली वो भूमि, उसका नाम हस्तिनापुर है। और मुझे ये प्रिविलेज मिला कि मैं उसी भूमि पे पैदा हुआ। अब सोच के देखिए, फिर मुझे काम करने का मौका मिला, उसके लिए मैं झांसी आया। और झांसी भी जो है इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आप गूगल कीजिए, आप किताबें पढ़िए, आप IAS PCS की तैयारी कीजिए, झांसी का नाम हमेशा लिखा होता है, इंग्लिश में रोमन भाषा में लिखा होता है, आई विल नॉट सरेंडर माई झांसी एनीमोर, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो मुझे मेरी कर्म भूमि और मेरी जन्मभूमि दोनों पर बड़ा अभिमान है। क्योंकि हम में से किसी को भी ये रिक्वेस्ट देने का मौका नहीं होता कि हमको कहां पटकना और कैसे पटकना। वी आर रिलीजियस बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस।
हम कहां भटके गए हैं, किस जात धर्म में हमको जन्म मिला है, ये हमारी चॉइस नहीं होती है, हमको बस डाल दिया जाता है। लेकिन हम जिंदगी कैसी जिएंगे ये हमारी चॉइस है। इसके लिए मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। सोनू जी ने अभी आपको बताया था, ऊंट वाली कहानी बताई थी ना, कितना अच्छा समझ में आया आपको कि भाई हम बने कहां के लिए, रेगिस्तान के लिए। तो चिड़ियाघर में क्या कर रहे, अक्सर लोगों को कहते सुना है मैंने कि हर बीज में पेड़ बनने की ताकत होती है। सुना है कि नहीं सुना है? एक तो ये साला अधूरा ज्ञान सिखाते हैं, पूरा तो बताते नहीं और पूरा तुम पे टाइम भी नहीं होता। ये देखो बजा, हमारे पास हैं, 2 हैं, बजेंगे नहीं। काहे कि इसमें हवाई जहाज का एक निशान होता है, जिसका भी बज रहा हो, इसमें हवाई जहाज के निशान होते हैं। अगले कम से कम 10 मिनट के लिए हवाई जहाज वाले निशान पे ओके कर लो। इसके 2 फायदे हैं जिंदगी में, बैठो ना बैठो फील तो आ ही जाएगा, एयरप्लेन मोड पे हो। When somebody was making a call to you, वो बोलेगी, लड़की बोलती है now the phone is on airplane mode, तो वो जब बाद में फोन खोलोगे तो पूछेगा कोई, कहां थे भाई, फोन लगा रहा था, एयरप्लेन मोड पे था। अब काहे के दतिया में खुल गया हवाई अड्डा, तो कहने की भी जरूरत ना है। और क्योंकि मैं हस्तिनापुर का हूं तो ऐसा ज्ञान तो सिखा ही सकता हूं, अस्वस्था में मारा गया मगर हाथी, ये तो दुनिया जानती है। तो समझिए इसके बड़े फायदे हैं। हवाई जहाज में जब एक सुंदर सी महिला आकर के कहती है कि एयरप्लेन मोड पे डाल लो, तो उसका एक लक्ष्य होता है कि कहीं आपके द्वारा बजे फोन की वजह से उनके एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम में एरर आई तो 200 लोगों की जिंदगी जा सकती है। यहां मेरा एक मकसद है एयरप्लेन मोड पे कराने का कि गलती से तुम्हारी घंटी बजी तो शायद यहां बैठे 1000 लोगों में से किसी एक की जिंदगी बदलने वाली थी, उसकी लाइफ का डिस्टर्ब हो सकता है। So you do not have the right to disturb any other man. आप अपनी जिंदगी के साथ खेलिए, पर किसी और के सपने टूट ना जाएं उसके लिए अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की। आई वॉज द यंगेस्ट वन इन माई फैमिली। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देता हूं। मैं 10 साल का था तो मुझे ये एहसास होने लगा था कि मैं कुछ थोड़ा सा स्पेशल हूं। क्यों? क्योंकि मेरे एक बड़े भाई हैं और वो पैदा होने के बाद बोले नहीं। हाँ हंसो नहीं, फार्मा से हो तुम, पूछ लेना। वो 3 साल तक नहीं बोले साहब, डॉक्टरों को दिखाया। अब सोनू जी बता ही रहे थे, लोग फंसे डॉक्टरों के चक्कर में। अब सारे डॉक्टर देख देख के बताए गूंगा है। 3 साल हो गए नहीं बोला। 3 साल बाद मैंने अवतार लिया। फिर मैंने पापा कहा, पीछे से उसने भी पापा कहा। तो पूरे खानदान में ये बात तय हो गई कि अब तो अवतार हो गया है। तो एग्जैक्टली मैं अपने जीवन से थोड़ा तेज चलने लगा और वो थोड़ा जीवन से 2-2.5 साल पीछे रहे। तो हम दोनों भाई एक साथ एक ही क्लास में पढ़ना हमने स्टार्ट किया, करियर स्टार्ट किया। और देखो जिंदगी में कैसे लोग सफल होते हैं, डेस्टिनी कैसे बनती है। माय फादर बिलोंग्स टू द यूपी पुलिस और हम में से कोई नहीं चाहता था ऐसे दोनों भाइयों में से कि हमको डॉक्टर बनना है। लेकिन जब हमने हाई स्कूल में टॉप कर दिया, पास हो गए, तो 11वीं में जब यूपी बोर्ड के अंदर डिसीजन लिया जाता है कि आपको बायो लेना है कि मैथ्स लेना है, तो घर से डिसाइड करके गए थे दोनों को बायो लेना है। पापा के सख्त निर्देश थे, दोनों को बायो लेना है। आई वेंट देयर और मुझे मेरे जीवन में बीके मिश्रा नाम के शख्स जो है वो कुंडली में पहले से ही हैं। तो वहाँ एक बसंत कुमार मिश्रा मिले और MI में ब्रजेश कुमार मिश्रा जी मिले। तो इन्होंने मेरी लाइफ में कई बार जो है चेंजेस किए। तो वहाँ बसंत कुमार मिश्रा NCC के कमांडेंट थे और उन्होंने जैसे ही देखा फादर AK शर्मा, अरे सगे भाई हो? मैं बोला यस। तो बोले एक घर में 2 डॉक्टर। अब मैं अंदर ही अंदर मन में सोच रहा था, फीस पप्पा देगा, प्रॉब्लम इसको क्या है। मैं भी उसको घूर के देख रहा था। फिर वो समझ गया कि ये लड़का थोड़ा चालू है, जैसे टीचर लोग समझ जाते ना। तो बड़े वाले भाई ने विनम्रता से पूछा, जी सर कोई दिक्कत? तो उन्होंने बड़े प्यार समझाया, बायो से एक ही लाइन खुलती है, डॉक्टर। मैंने तुरंत उतावलेपन में पूछा, बाकी सब किससे खुलती हैं? बोले गणित। मैंने काट के भरो फिर इसमें गणित। और जैसे ही मैंने ये बोला, माय ब्रदर स्टार्टेड क्राइंग, रोना शुरू। उनको खतरा इस बात से नहीं था कि यहां क्या होगा, खतरा घर जाके था। भाई साहब हमने गणित ले लिया। सारांश ये है, बड़े भाई के आज हॉस्पिटल हैं, वो डॉक्टर हैं और मेरी सब खुल गई। आज दुनिया का कोई प्रोफेशन ऐसा बचा नहीं जो इस महासागर में आके गिरा ना हो।
इल्ले टू उड़िया उड़िया द पीपल आर यूजिंग माय प्रोडक्ट एंड दिस शर्मा इज गेटिंग मनी। और उसका रिजल्ट आपने देखा ही है। ये सारा का सारा कारवां उसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने गणित को समझ लिया। आज मैं पिछले 20 साल से अमेरिकन इंस्टीट्यूट का रीजनल डायरेक्टर हूं। इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज बट मैथ्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैथ्स जो है वो दुनिया में जिसने गणित नहीं समझाना उसकी जिंदगी गड़बड़ है। और ये जितने लोग आज यहां अटके हुए ना इधर उधर की जिंदगियों में, उन्होंने अपने जीवन का गणित ही नहीं समझा। जिस दिन गणित समझ में आ जाएगा उस दिन आओ देखो बताओ तुरंत आप एमआई लाइफस्टाइल का दामन थाम लेंगे। क्योंकि इसका गणित ये कहता है कि बीज में वृक्ष बनने की ताकत नहीं संभावना होती है। अगर ताकत हो ना तो अच्छे से अच्छा बीज उरई में लाके दिखाओ, यहां डालूंगा, यहीं धूनी जमाऊंगा, यहीं तपस्या करूंगा, 6 महीने में निकाल के दिखाना यहीं। फिर आप कहेंगे क्या पागलपंत है, यहां तो टाइल्स है। तो ताकत है ना उसमें, ताकत तो है ना। इसका मतलब क्या है, ताकत नहीं है उसमें, संभावना है। उसी बीज को उठा करके बाहर गमले में लगाऊंगा, छोटा पौधा बनेगा। लेकिन उसे खेत में लगा दूंगा तो वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा। उस खेत का नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। जिस दिन ये बीज उस खेत में गिरेगा वो ऐसा वृक्ष बनेगा, ऐसा वृक्ष बनेगा कि आपकी आने वाली नस्लें भी कभी पैसे के लिए काम नहीं करेंगी। क्या चाहते हो? इट्स वेरी इजी। और इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए, आपको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स आना चाहिए, आपको फिजिक्स आनी चाहिए, केमिस्ट्री ना, सिर्फ जुनून होना चाहिए। और दुनिया के बड़े से बड़े काम माहौल से होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा देखो, मैं माहौल के नाम पे आपको एक चीज बताता हूं। अभी ये क्या है, यहां एक पॉजिटिव माहौल है ना। जितनी बार इस आदमी ने कहा है ताली बजाओ, हकीकत बता रहा हूं, अगर ये बाहर कह दे तो लाल होके घर मिलेगा। पब्लिक जानते नहीं हो कितना गुस्सा होती है, ताली बजाओ ताली बजाओ। लेकिन यहां बेचारा कहता नहीं, इशारा करता, तुम ताली बजाते हो। एक हमारे महासाहब खड़े होके ताली बजवाते हो, कोई कह रहा बैठ के बजाओ, अब की बार जोर से बजाओ। इरिटेशन छूट रहा है? नहीं। क्यों नहीं छूट रहा? बिकॉज 11 बजे से लेकर के आप यहां एक माहौल में हैं और आप एक खुशनुमा माहौल में। उरई से जो मेरा पुराना रिश्ता मैं आपको बताता हूं, ये एक ऐसा शहर है जिसका नाम मैंने हिंदुस्तान के हर मंच पे लिया है, जहां जहां मुझे 5 से 10 मिनट का टाइम मिला है। सोच के देखो ऐसी कौन सी घटना रही होगी। एक घटना है जो उरई में हुई थी, जैसा कि सर ने बताया ना, तो कहां लगाना चाहिए। तो जब हम नए नए आए थे तो मेरे अंदर भी इतना पेशेंस नहीं था, सब्र तो मेरे अंदर आज भी कम है। तो वो आगे वाले जानते, कोर्ट वाले। अब क्योंकि नए लोग बहुत ज्यादा हैं इसलिए मैं थोड़ा पेशेंस वाला दिख रहा हूं आपको। बदलता थोड़ी है, सीरत नहीं बदलती है, आदमी जो है वो एक्टिंग करता है। देख लो, आप देखो कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं आपको, कुछ लोग बहुत बुरे दिखते हैं धन आने के बाद। मैं हमेशा कहता हूं, धन ना इंसान को अच्छा बनाता है ना बुरा बनाता है, ये सिर्फ वो प्लेटफॉर्म है जो अंदर के बीज को बड़ा बना देता है। अगर तो आप अच्छे हो तो अच्छाई बढ़ जाएगी, अगर तो आप बुरे हैं तो बुराई बढ़ जाएगी। इसीलिए आपने देखा कुछ नेता लोग नेता बन के बड़े विनम्र हो जाते हैं, लोगों के भले हो जाते हैं, और कुछ बनते ही राक्षस हो जाते हैं। यानी अंदर का जो बीज था वो वृक्ष बन जाता है। तो एमआई लाइफस्टाइल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब मैं पहली बार इधर प्लान दिखाने आया, 2-4 लोगों को प्लान दिखाए, हम लोगों ने धीरे धीरे काम शुरू किया। शुरू करने के बाद हर शहर में कोई ना कोई एक घाग होता है नेटवर्किंग का, जो पिछले 10-15 साल में अलग अलग कंपनी करके फूक चुका होता है। और क्योंकि उससे कुछ उखड़ा नहीं होता, उस पर यह बर्दाश्त नहीं होता ये कम उम्र के बालक कैसे कर रहे हैं। जैसे आज मैंने बहुत सारे कम उम्र के बच्चों को टीसी, एटीसी, डीटीसी देखा। अच्छा, मेरी त्वचा से उम्र का अंदाजा मत लगाना। हाँ, कुछ जो है जो आए थे टीसी वगैरह, अच्छा तू ज्यादा बड़ा है क्या? तुमसे डबल हूं मैं। यही है पावरफुल प्रोडक्ट्स यूज करने का नतीजा। एलिमेंट्स वेलनेस को आप इस्तेमाल कीजिए, अगले 10 साल इस्तेमाल कीजिए। जिस उम्र पे इस्तेमाल करना शुरू करोगे आपकी उम्र उतने पे ही रुक जाएगी। तो मैंने 24 साल पे शुरू कर दिए थे, इसलिए 27-28 का, बाकी कोई मैटर नहीं है। तो मैं इधर जी काम दिखाना आया, और आने के बाद सबको प्लान दिखा रहा था। अच्छा खासा प्लान चल रहा था। प्लान चलते चलते अचानक से एक बुजुर्ग से बैठे रहते, वो घूर घूर के मुझे देखे जा रहे। अब मैं भी जब बार बार मेरी नजर पहुंचे ऐसे कनखियों से देख के, वो घूरे, तो मैं भी नजर हटा लूं। अरे उसका बुड्ढे कहीं दुखती रख पे हाथ रख दिया होगा।
फिर लास्ट में जो है उसने मुझसे कहा बाकी सब चीजें अच्छी हैं, प्लान आपका बहुत अच्छा है, लेकिन क्या गारंटी है इसे खा के अगर कुछ हो गया तो। हम कवच प्रास लेके आए थे साहब, 850 रुपया उसकी डीपी, अच्छे अच्छे लोग तो खोलते भी नहीं है उसको। मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता है, इसे खाने से कोई नहीं मरेगा। देखो जिसके साथ ये घटना हुई थी वो मुस्कुरा रहा, बैठ के देख रहा है। तो अब वो बुजुर्ग साहब आके बैठ गए और बोले कि इसे खा के मर गया तो मैंने कहा कि जा भाई तू जरा ये डब्बा लेके आ। डब्बा लाए, हमने खोला, हमने खुद खाया। मैंने कहा देखो बब्बा हम तो नहीं मरे, मैंने कि तुम भी खाओ। अब उसने डरते डरते, क्योंकि पहले मैंने खा लिया तो उसने भी खाया। होटल में हम बैठे हुए थे, कौन सा होटल था सबसे पहले रुकते थे, इसमें लिफ्ट नहीं थी, रेजेंसी, यस। अभी जैसे ही खाने के बाद मैंने कहा अब बताइए अब शुरू करें बिजनेस। बोले नहीं नहीं हमें कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए अगर हमने किसी को दिया और मां ने खा लिया और मां को कुछ हो गया। अच्छा 10-12 दिन पहले ही मेरे यहाँ एक 95 लेने आया था अमेरिकन झांसी में, अब वो मर गया था बाहर निकल के। हमारा बबलू अन्ना की हॉर्न दिया था उसने, गाड़ी के हॉर्न दे के सुन के मर गया था। तो ये बात विख्यात पहले से ही थी। मैं उठा गुस्से से में और मैंने कुर्सी हटा के ऐसे कड़ी मारी उसकी। जो मेरे साथ 2-3 लड़के थे वो डर गया, क्या कर रहे हो? कर नहीं रहे, अब कुर्सी इधर लाओ। मैं गया उसके पास से, बेटे कुर्सी इधर लेके आओ। सुनो ऐसे कोई मरता नहीं है, पहली बात। कुंदी का कुंदी तो ऐसे ही बंद करी, मरता नहीं है, पहले बोलो मरता नहीं है, ऐसे मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? बोले फिर भी मर गया तो। मैंने मर गया तो सुन क्या होगा, तेरी होगी सुताई, जिसका मरेगा वो ठोकेगा। फिर मैं तुम्हारा ब्याह हुआ है? बोला हाँ। बच्चे हैं? बोला हाँ। तेरे बच्चे करेंगे वकील, और वकील कोर्ट में ये साबित करेगा कवच प्रास खाने से नहीं मरा, और तुम हो जाओगे बाइज्जत बरी। कमाल है यार, साला कौन कौन से तेल में तले हुए मोमो खा जाते हो, शनिदेव पे चढ़े हुए तेल के मोमो खाते हो, बासे नहीं मर रहे। आयुष मंत्रालय ने ठप्पा मार के रखा है, इससे कुछ होगा तो? इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी जेब भर जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। बहाने बनाने बंद करो, पैसा बनाना शुरू करो। माहौल बन चुका है, अब जो छूट गया उसे ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। जब हमने शुरू किया था तब माहौल उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज माहौल का मतलब समझते हो? आज हम अभी जब आ रहे थे रास्ते में तो देखा ईएमयू चलने लगी आपके यहां। कभी कल्पना की थी आप लोगों ने ईएमयू चलेगी? लेकिन चल रही है ना। यानी अब उरई को विकास की डगर पे लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। एमआई लाइफस्टाइल उसमें से एक होगा। जब उरई में नाम आएगा कि कौन मर्सिडीज बेंज अचीवर है, कौन बड़ा अचीवर है, नए धंधे से कौन करोड़पति बना, तो उसमें एमआई लाइफस्टाइल का नाम आएगा। और माहौल बनने के बाद भी ना किया तो भगवान आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि माहौल कौन बनाता है? क्या लग रहा है आपको? ये माहौल आज इन लोगों ने बनाया है? अगर ऐसा होता तो ये पहले से ही ना बना लेते। माहौल ईश्वर बनाता है, और ये आज से नहीं बना था। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने महाभारत देखा होगा या सुना होगा? कोविड में तो देख ही लिया होगा, सुना होगा। एक मार्मिक दृश्य है, अंतिम में कुछ लाइनों के साथ बताई देता हूं, और फिर मैं उस माहौल को हम और बड़ा कहां बनाने वाले हैं वो भी बताऊंगा। बट एग्जैक्टली जो है, पहले माहौल तो बता दूं कि भगवान बनाता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो मेरे आगे वाले कोर्ट वालों को ये घमंड हो जाए माहौल बनाया, देखा हमने माहौल बनाया। माहौल भगवान बनाता है, वो भगवान बेशक आपके अंदर रहता है, याद रखिए, क्योंकि हम सबके अंदर उसी परमात्मा का वास रहता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बड़ा मार्मिक दृश्य है। कृष्ण जी को मालूम था कि आज उनके सबसे प्रिय शिष्य और प्रिय भांजे का वध हो जाएगा, वो जानते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुझे रणभूमि से दूर नहीं जाना है। वो बोले केशव अगर मुझे ललकारेंगे वो भाई तो मुझे जाना पड़ेगा, ये क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। वो बोले फिर तेरी मर्जी भाई, मेरा काम तो समझाने का है। घटना आपको मालूम ही है, उस दिन अर्जुन लंबे चले गए, रण क्षेत्र से वापस नहीं आ सके, और जब वापस आके देखा तो पुत्र को खो चुके थे। अभिमन्यु वध हो गया था। बड़ा क्रोध आया उनको, और क्रोध ही क्रोध में उन्होंने एक शपथ उठा ली कि अब कल अगर मेरे पुत्र के मृत्यु के कारण जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। हमारे जो सबके तात श्री थे वो बैठे हुए जो सुन रहे थे वो बड़े खुश हो रहे थे, और आज की रात है बस,
अब तो जो है अर्जुन का पत्ता साफ ही है, क्योंकि मन में तो पाप उधर भी पल रहा था। कृष्ण जी बोले यार 18 दिन का युद्ध चला था, बोले ये 10-12 दिन से मैं इस युद्ध को जिताते ला रहा हूं, तुम लोग हारने पे ही तुले हुए हो क्या? कसम उठाने की क्या जरूरत थी? मार लेते। अरे रणभूमि है, रण चल रहा है, आज नहीं तो कल से ही। बोले अब केशव अब तो उठा लिया तो उठा लिया। बोले ठीक है तो फिर चिंता मत करो। इसीलिए कहते हैं ना, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। और लिखा हो दोनों तरफ MI, सिक्का सिर्फ वही उछाला जाए। तो साहब युद्ध चालू हो गया और 6 घंटे युद्ध के बाद घोड़े थक गए। कृष्ण जी उतरे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अश्व थक गए हैं केशव। ने कहा कि अर्जुन अब ये थके हुए अश्व तुमको विजय श्री तो नहीं दिला सकते। बोले सब अब सूर्यास्त में देर नहीं है केशव। बोले वो तो हमें भी पता है, कल तो हमसे नहीं पूछी थी कि सूर्यास्त का वो ले लें, अब क्या बता रहे। बैठे साहब युद्ध की तरफ चले और देखा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है। फिर धीरे से अर्जुन ने कहा केशव कुछ करो। बोला लक्ष्य पे नजर रखो, युद्ध लड़ो तुम। अब क्योंकि प्रिय शिष्य है भाई, प्रिय चेला है, उन्हीं के लिए तो आए हैं धरती पे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो धीरे से ऐसे हाथ किया, ऐसे दिखे ना किसी को, और सूर्य को अस्त कर दी। अब अर्जुन कह रहे महाराज लंका डुबोने को थोड़ी कही थी, कसम भूल गए का? अस्त पे मरने की बात है, जीने की नहीं। दूसरे खेमे में खुशी मच गई। दूसरे खेमे में तो ऐसा आनंद आ गया कि जयद्रथ अपने रथ से उतर के आओ अर्जुन आओ, सारे के सारे लोग उतर आए और ठिठोलेबाजी करने लगे, अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे। अर्जुन ने फिर डूबी हुई नजरों से देख करके कृष्ण जी से कहा केशव। तो बोले वेट, माहौल बना रहा हूं। माधव ने हाथ हटाया और सूर्य फिर से, सूर्य नारायण के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि अर्जुन सूर्यास्त नहीं हुआ, वो रहा जयद्रथ, ये रहा तेरा गांडीव, धनुष लगा दे और दिखा दे कि दुनिया में तुझसे बड़ा योद्धा नहीं है। रिजल्ट आपके सामने है। तो जिंदगी में जो माहौल बनाने वाला है ना, अगर आप ये मानते हो कि उसने यहां माहौल बना दिया है, तो उसके बाद आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। माहौल सज गया है, सिर्फ आपको अपना गांडी उठाना पड़ेगा। और जब गांडी उठेगा ना, तो अच्छे अच्छे अर्जुन के गांडी सरक गए। हजारों बार आपको ऐसा लगेगा मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और उसी समय आपको केशव का हाथ थामना है। केशव बोले तो अपने मेंटोर का, अपने गाइड का, जिसको आप मानते हो, उसके पास पहुंच जाओ, उसको सिर्फ समर्पण कर दो कि सरकार मुझे तो कुछ बन के दिखाना है। इट्स माई गारंटी, लोग आपके किस्से कहानियां सुनेंगे। मैं आज शायद 4-4.5 साल बाद इधर से आया हूं। इस बिजनेस की ताकत पता है क्या है? 4-4.5 साल में ज्यादा भी नहीं तो लगभग यहां से 20-25 करोड़ का धंधा मिला है आप ही के संभाग से। तो समूचा ऋण उतारने आया हूं भाई, कोई एहसान करने नहीं आया। हमारे साहब पूछ रहे थे सर बहुत दिनों में आए, मैं इसलिए समूचा ऋण उतार देता हूं, क्योंकि मैं वो शख्स हूं जो अन्न का ऋण उतारे बिना सोता नहीं। आप लोगों ने जो भी मंजन खरीदा, भूवस्त्र खरीदा, कफनिल खरीदा, तुम्हारे बच्चों ने न्यूट्रीलाइफ पिया, उससे मेरा ग्लो और बढ़ता चला गया। तो अगर आप ये चाहते हो, प्लान बहुत आसान है। ऐसे समझ लो आधे इधर हो आधे इधर, 2 ही विंग है। जब तुम मंजन करते हो तो मेरे दांत चमकते हैं, जब ये चाय की चुस्की मारते हैं तो मुझे स्फूर्ति आ जाती है। इतना सही तो बिजनेस है। इसमें भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आता, फिर इलाज कराओ, फिर ऊपर गड़बड़ है। सही बता रहा हूं मैं, फिर गड़बड़ है। इससे सरल भाषा में नहीं बता सकता। आप दुनिया में मंजन करते हो, मैं भी करता हूं। बस मेरे ये कहने से कि मैं कौन सा करता हूं, तुम भी करो, मुझे पैसा आता है। और तुम्हारे ये कहने से तुम सिर्फ कोरे समझदार लगते हो। लगते तुम भी हो, करते तुम भी हो। जब किसी के दांत में कुछ चुभता है तो सेंसोडाइन कर ले, सेंसोडाइन, इसके पापा की कंपनी है सेंसोडाइन। अरे भैया है हमारी एलिमेंट वेलनेस कर। हमारे बच्चे भी कहते हैं एलिमेंट वेलनेस करो, ऑन एंड ऑन करो। मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं। माय सन वाज हार्डली 4 और 5 ईयर ओल्ड। वो फर्स्ट में पढ़ता था DPS में, और तब स्वाइन फ्लू आया था। तो हमारी कंपनी ने सैनिटाइजर दिया था।
उसकी मैडम ने पूछा ये कौन सा सैनिटाइजर है, क्योंकि उसने डिटोल सुन रखा था, बाकी सुन रखे थे। वो ऑन एंड ऑन काली सी ट्यूब आई थी, वो सुना नहीं। द 5-year-old boy, he was having attitude, ये मेरे पापा की कंपनी का है। तो अगर ये चाहते हो कि आपकी औलादें ये बोलें कि ये मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, सो स्टार्ट MI लाइफस्टाइल। और अगर माहौल का महासागर देखना है तो 20 जुलाई दिन रविवार एक महासमागम हम कर रहे हैं, जिसमें हम कंपनी के फ्यूचर MD को निमंत्रण देके निमंत्रण स्वीकार करवा चुके हैं। अगर तो आप चाहते हो विजन और मिशन देखना, जब लोग कहते हैं ना क्या हुआ तो उस तो का जवाब मिलेगा जिस कंपनी की जनरेशन टू जनरेशन। और वहां एक डायलॉग सुनने को मिलेगा, तुम्हारी औलाद चेक लेगी, मेरी औलाद चेक देगी। ऐसा डायलॉग आज से 10 साल 13 साल पहले हमारे आदरणीय प्रवीण जय चंदन जी ने कहा था, जिसे उन्होंने साकार करके दिखा दिया। आज डायरेक्ट सेलर की बहुत सारी औलादें हैं जो 2,10,000 ले रही हैं, और प्रवीण चंदन सर की औलाद उनको साइन करके चेक दे रही है। जीवांत अगर देखना चाहते हो, उनकी भाषा में सुनना चाहते हो, तो आपको आना पड़ेगा, आज ही निर्णय लेना पड़ेगा। और सिर्फ ऐसे नहीं आना है, वहां देखने को मिलेगा हर प्रोफेशन का आदमी, हर उम्र का आदमी अचीवमेंट के साथ। वहां हम सभी, हम लोगों ने प्रॉमिस किया है 101 TC बना के देंगे, जिसका श्री गणेश हो गया है। कल्पना करो, जिसका थोड़ा भी रैंक बचा है उसको भी रैंक पे आने का अवसर मिलेगा। और जितने हमारे DTC हैं, ये तो सब उस वाले में ZTC पार जाएंगे। और ZTC जब मैं आज कहता हूं तो पिछले करीबन 7 दिनों से लोगों को समझा रहा हूं, अब तक हमारी कंपनी एशिया की नंबर 1 पे आउट बांटने वाली कंपनी थी। TDF आने के बाद आज वर्ल्ड में हाईएस्ट पे आउट देने वाली कंपनी MI लाइफस्टाइल बन गई है। एंड जब मैं हाईएस्ट कहता हूं तो कीप इन माइंड दैट इट इज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, नाउ दिस कंपनी इज गिविंग यू मोर देन द इन्वेस्टमेंट। दुनिया में उठा के देख लेना, कभी भी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी, वैल्यू ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के साथ इतना पैसा देने वाली कंपनी आपको मिलेगी नहीं। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय जय माई लाइफस्टाइल। और आज मैंने बड़ी विनम्रता से किसी की रिकॉर्डिंग को बाधित नहीं होने दिया है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद का पात्र हूं।